आप देख रहे हैं साधना टीवी। की साहू मंच के सामने पधारिए। अब आरती होगी। आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ोध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलायस्तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए क्रांतिकारी युग प्रवर्तक राष्ट्रीय संत स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की जय, राधा रानी की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सब राधे राधे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। यहाँ पर तीरथ उइके टेका पर कृपया स्वागत करने के लिए आइए गुरु जी का। लक्ष्मण साहू झलमला, आप भी आइए स्वागत के लिए। आप पुष्पमाला पहनाकर गुरु जी का स्वागत करेंगे। मिनेश विश्वकर्मा टेकापार,
आप भी आएंगे। बालाराम साहू, देवेश उइके, हिम्मतलाल यादव, कृपया मंच पर आकर उनका सम्मान कीजिए। पहाड़ साहू, बस सम्मान करके जाइए। बोलिए युग प्रवर्तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत श्री श्री 1008 धर्म सम्राट यज्ञपीठाधीश्वर विद्या वाचस्पति महंत श्री इंद्रदेवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की, राधा रानी की, गोपाल कृष्ण भगवान की, बाके बिहारी लाल की, जय जय श्री राधेश्याम। आज के इस तृतीय दिवस के अवसर पर परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए और परम आदरणीय, पूजनीय, प्रातस्मरणीय हमारे परम पूज्य गुरु जी को हम वंदन करते हैं और सभी टेका पार ग्रामस्थ और क्षेत्रवासी और यजमान जिन्होंने बहुत ही कष्ट लिया है उनका, इन सभी को हम धन्यवाद देते हुए आज का तीसरे दिन के कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। और गुरुजी ने चलाए हुए प्रकल्पों के बारे में कल बताया था। आज थोड़ा सा 2 मिनट में वृद्धाश्रम के बारे में बताऊंगा। गुरुजी अपने आश्रम में वृद्धाश्रम भी चलाते हैं। वहां पर करीबन 45 कमरों का निर्माण किया गया है और बहुत भक्तों ने उससे योगदान देकर अपने पूर्वजों के नाम से, अपने माता पिता के नाम से तथा खुद के नाम से कमरे बनवाए हैं और वो वृद्धाश्रम हेतु अर्पित किए हैं। वहां पर जो अपने माता पिता को पाल नहीं सकते, माता पिता इतना बड़ा करते हैं, छोटे से बड़ा करके पढ़ाते हैं, नौकरी लगाते हैं और घर में बहू भी लाते हैं, फिर भी कुछ कारणवश बच्चे माता पिता की सेवा नहीं कर पाते, तो ऐसों के लिए जो बूढ़े हो गए हैं, जो निराधार हो गए हैं, जिनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, ऐसों के लिए हमारे परम पूज्य गुरु जी ने वहां पर वृद्धाश्रम का निर्माण किया है और धर्म के बेटे बनकर गुरु जी उनका पालन पोषण करते हैं। और ऐसे वृद्धाश्रम में आज तक करीबन 22 से 25 वृद्ध माता पिता वहां पर है और उनकी सेवा निःशुल्क चलाई जा रही है और यहां सभी कार्य हमारे गुरु जी करते हैं। ऐसे अनेक प्रकल्प हैं जो धीरे धीरे आपको बताए जाएंगे। और एक बढ़िया आपको सूचना भी यहां पर देना चाहता हूं कि उज्जैन में सिंहस्थ यानी कि महाकुंभ का मेला 2016 में होने वाला है। दिनांक 22 अप्रैल से 22 मई 16 तक यह चलेगा। तो इसी महाकुंभ में सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, सभी तीर्थ वहां पर पहुंचते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। ऐसे महाकुंभ में जहां देवताओं द्वारा अमृत कुंभ जहां जहां रखा गया था, वहीं वहीं भारत के चारों तीर्थों में लगता है और जिसमें अभी 2016 में उज्जैन में होने जा रहा है, जिसमें अन्नदान करना, कथा करना, श्रवण करना, यजमान बनना एवं उस स्थान को इसलिए विशेष महत्व दिया गया है, जिसमें सभी देवी देवता, नदियां पधारती है और हमारे सभी पापियों का पाप धो देती है। उज्जैन में 1 मई से 20 मई तक गुरु जी का प्रवचन तथा अन्नदान कार्यक्रम वहां पर होने वाला है और कथा होने वाली है। तो जिन्हें अन्नदान में सहयोग करना है वे सभी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं या ऑनलाइन भी आप अपना सेवादान कर सकते हैं। और जिन्हें करवाना है या कथा करनी है उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपने पूर्वजों के नाम से भी कथा करा सकते हैं। आप वहां पर आकर कथा करवाने हेतु तथा यजमान बनने हेतु आप लाभ ले सकते हैं और इसी के लिए संपर्क कर सकते हैं हमारे कार्यालय से। हमारे संपर्क हेतु आप नंबर नोट कर लीजिएगा 08805960202। दूसरा नंबर है 08805970202।
सभी साधना टीवी के माध्यम से देखने वाले सभी भक्तों को नम्र निवेदन है कि कृपया चैनल पर चलने वाली पट्टी पर आप संपर्क कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसी प्रकार हमारे संपर्क कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ और एक दूसरी सूचना भी आपको सुनाना चाहूंगा कि जल्द ही 1 जून से 7 जून तक 1 जून से 7 जून तक हरिद्वार में कथा होने जा रही है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के मुखारविंद से वहां पर कथा होने वाली है, तो वहां पर भी आप सादर आमंत्रित है। गंगा जी के तट पर हरिद्वार में भागवत कथा का नियोजन किया जा रहा है, जिसमें 108 पोथी, जिसे पुराण कहते हैं, उसका वाचन, उसका पठन वहां पर होगा, जिसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं और एक पोथी, एक पुराण आप बैठा सकते हैं या फिर कथा श्रवण करने को भी वहां पर आ सकते हैं। देखिए, 25,000 रुपए राशि देकर आप पोथी या पुराण के यजमान भी बन सकते हैं, जिसमें आपके 2 व्यक्तियों की रहने की पूरी सुविधा, रहने की, भोजन की तथा खान पान की व्यवस्था वहां पर आश्रम की ओर से की जाएगी। उसी प्रकार 15,000 रुपए राशि देकर आप एक पोथी एवं पुराण कथा का श्रवण भी कर सकते हैं, जिसमें आप उसमें 2 व्यक्ति, रहने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था आपको आश्रम की ओर से की जाएगी। इस प्रकार आप उसमें लाभ ले सकते हैं। जिसको यजमान बनना है, जिनको श्रवण करना है इस पोथी हेतु, इस हरिद्वार में कथा हेतु, आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इस महाकुंभ में आप भी आकर गोता लगाइए और अपना जीवन सफल कीजिएगा। हमारे संपर्क कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं तथा सभी साधना टीवी के चैनल माध्यम से आप देखने वाले सभी भक्तों को हम वहां पर सादर आमंत्रित करते हैं। यजमान बनना चाहते हैं, पोथी बैठाना चाहते हैं, आप श्रवण करना चाहते हैं, तो आप पधारिए, आप सादर आमंत्रित है और संपर्क कीजिए हमारे आश्रम की ओर से। चलते हैं आज के तृतीय दिन में, और एक बात और कहूंगा कि आपका आरोग्य की भी देखभाल यहां पर की जा रही है, तो कुछ दवाई यहां पर बाहर स्टॉल पर लगी है, आप उसे भी खरीद सकते हैं। पेन ऑयल है तथा बालों की दवाई है तथा बवासीर की भी दवाई है और बेधीन, शुगर, मधुमेह की भी दवाई है। यह गोली आप सुबह खाने के आधा घंटा पहले और शाम खाने के आधा घंटा बाद, इस प्रकार रोज एक गोली सुबह और शाम ले सकते हैं। जय श्री राधे राधे। चलते हैं हम अपने गुरु जी के चरण कमलों में। उसके पहले एक बार जोरदार नारा बोलिए, युग प्रवर्तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत श्री श्री 1008 धर्म सम्राट यज्ञ पीठाधीश्वर विद्या वाचस्पति महंत श्री इंद्रदेवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय, राधा रानी की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आपको बताना चाहूंगा कि गौ माता हेतु यहां पर एक दान आया हुआ है। ललित कुमार यादव, इनकी ओर से 1100 रुपए गौदान हेतु प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राधे। सब लोग सीधे बैठ जाइए। और संसार का थोड़ा सा विश्राम करके भगवान का चिंतन करते हुए कथा का आनंद लेना है। ओम श्री परमात्मने नमः। भागवत ग्रंथाय नमः। सतगुरुदेवताय नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, नित्यं 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 सच्चिदानं
तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते सिते सर्वलोकाश्रयाय नमोभ्यां नमस्ते जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे नमस्ते नमस्ते। सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के पहले भगवान को प्रणाम कर लें। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो, डगमग डगमग डोले नैया तुम ही नाथ किनारा। तुम चालक हो इस नैया के, तुम ही एक पतवारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। श्रद्धालु की भेंट हमारी, श्रद्धालु की भेंट हमारी, चरणों में स्वीकार हो, प्रभु चरणों में स्वीकार हो, चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे। सर्वशक्तिमान प्राण प्रिय परमात्मा का वंदन, समस्त शक्तियों का अभिनंदन वंदन। श्रीमद् भागवत कथा छत्तीसगढ़ राज्य के इस टेकापार गांव में सभी भक्तों के सहयोग से क्षेत्रवासी और सभी ग्रामस्थ और हमारे भागवत के मुख्य यजमान और सभी दानी दाता यज्ञ करता सबका अभिनंदन स्वागत करते हैं और सबको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे सतगुरुदेव भगवान सच्चिदानंद भगवान भागवत महापुराण पार्वती बोलिए क्रांतिकारी युग प्रवर्तक राष्ट्रीय संत स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की जय हो। राधा रानी की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय श्री राधे श्याम। हेलो, आज भगवान के इस परम पावनी चर्चा का तीसरा दिन है और सभी लोग पूरे क्षेत्र में इस कथा का बहुत ही आनंद सभी भक्तों को हुआ है और सभी भक्त लोग इसी भावना से कथा के प्रांगण को भर देते हैं और सभी आकर यहां कथा का आनंद लेते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन बंधन। आज ऐसी एक बात आपको सुनाएंगे जिसे सुनकर जीवन में बहुत सारा चेंज आएगा, बदलाव आएगा। ये नद्योन रुग्राह पृथ्वी चद्रणा ये न स्वास्तवितम ये न कहा यो अंतरिक्षे रजस्व विमानः कस्मै देवा हविषा विधेमा। ये वेद का मंत्र है। इस मंत्र में भगवान ने मनुष्य को यह संदेश दिया, बादलों के नीचे ऊपर धरती लोक से विमान उड़ता है और वो एक स्थान पर जाकर धरती लोक पर ही लाकर हमें छोड़ देता है, यानी जहां से गए वहीं आ गए। एक ये विमान है और मंत्र में जो विमान है वो दूसरा विमान है। श्रीमद् भागवत की कथा भी कहती है कि जिस विमान में भक्त दुर्ग को लेने भगवान स्वयं पधारे गंगा के तट पर, वही विमान हम सब मनुष्यों को मिलना चाहिए और उस विमान में बैठकर ही हम मृत्यु के घर जाएंगे। हमें मरना न पड़े, मृत्यु के घर चले जाएं। जब हम मरते हैं तो हम मृत्यु के घर नहीं जाते हैं, शमशान में जाते हैं और लोग हमें जला देते हैं, हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, भूत में विलीन हो जाता है और वो 5 भूत फिर से निर्माण करते हैं, फिर एक और नया शरीर बनता है। जीवात्मा फिर शरीर में प्रवेश करती है।
हम किसी भूत में विलीन हो न हो, पर भूतों के भूत महाभूत भगवान भोलेनाथ के शरीर में हम विलीन हो जाएं, उतनी संकल्पना हमारी होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत के कथा माध्यम से हम लोग सब यही सीखने की कोशिश करें कि इस कथा में ये जो चर्चाएं, जो कथाएं और जो इतिहास है हमारे पूर्वजों के, उन्हें सुनकर हमें अपने आप को उसी गति को और उसी मार्ग को प्रस्तुत करना है जिस मार्ग पर हमारे ऋषि मुनि पूर्वज चलकर पदार्थ परमार्थ को प्राप्त किए और यज्ञ का फल प्राप्त किया, विष्णु को प्राप्त किया, नारायण को प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ टेका पार के इस परम पावन स्थान पर चल रही है। ये ज्ञान यज्ञ है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से लेकर आत्मा तक को भी यह तारती है। एक यज्ञ वो है जिसमें घृत आदि की आहुतियां पड़ती हैं, अग्निहोत्र यज्ञ। एक यज्ञ वो है जो किसी की आवश्यकता पड़ने पर मदद हो जाए, वो भी यज्ञ है। भूखी प्यासी गाय की सेवा, वो भी यज्ञ है। और अपने अपाहिज शरीर से थके हुए बूढ़े माता पिता की सेवा, ये भी एक यज्ञ है। और समाज में अच्छी बात प्रदान करना, ये भी एक यज्ञ है। ये सारे यज्ञ व्यक्ति को स्वर्ग तक ले जाते हैं, पर भागवत ज्ञान यज्ञ व्यक्ति को स्वर्ग भी दिलाती है। और साथ में भगवान का धाम, मृत्यु का घर, जहां पर मोक्ष मुक्ति भी, जहां दासी का काम करती है, उस भक्ति का भी घर दिलाती है, ज्ञान का घर दिलाती है। और हमें भगवान का दर्शन कराकर जन्म मरण से मुक्त करते हैं। नद्यो अनुग्रह पृथ्वी चद्रणाम, वेद मंत्र कहता है मानव पृथ्वी के ऊपर है तू, पृथ्वी तेरे अंदर है, बाहर है, और पृथ्वी से ही तू निर्माण हुआ है। इसलिए एक गुण पृथ्वी का तुझ में होना चाहिए, और वो गुण है पृथ्वी का धैर्य। धृते धरती नाम तृप्तुम, अर्थात जिस मनुष्य में धैर्य है, संतोष है, उसमें धरती का गुण है। और जिसमें सौम्यता है, शीतलता है, मधुरता है, उसमें चंद्रमा का गुण है। और जिसमें चलने की गति है, जो यात्रा कर रहा है जीवन की मोक्ष यात्रा, उसमें वायु गति है। और जो ज्ञानी है, इसलिए उसमें सूर्य की गति है। और जो विराट है दिल से, इसलिए उसमें आकाश की गति है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है, हमारा जीवन बना हुआ है। तुलसीदास कहते हैं, क्षिप जल पावक गगन समीरा, पंच मिलत तब बनत शरीरा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवताओं को जो मुश्किल है, देवताओं के भी जो नसीब में नहीं है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, कुबेर, इंद्र, यमराज, यमदूत, सब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, हे भगवान एक बार हमें भी मनुष्य बनाओ। अधिष्ठितम न साधु भवेतः न भवेत देवम, यदो भवेत सर्वम मनुष्यम भवेत कृत्वम। साधु मत बनो, देवता भी मत बनो, और कोई बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी मत बनो, ये सब कुछ भी नहीं बनेंगे चलेगा, पर एक बार मनुष्य बन गए तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण। सबलम कृत्वान देवम न जीवना, देवता बनने से जीवन का उद्धार नहीं है। आप इंद्र बन जाओ, कुबेर बन जाओ, उद्धार नहीं होगा। आपको भोगलोक में जाना पड़ेगा। भोगलोक मतलब स्वर्गलोक में, जहां भोग भोग मिलते हैं, भोग भोग मिलते हैं, सेवाएं मिलती हैं, पर कल्याण नहीं है भोग से। उद्धार नहीं होगा, सुख नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। अलपक्षतम सुखम स्वर्गम,
जो सुख आके चला जाता है उसे स्वर्ग सुख कहते हैं। जो आया और गया ये स्वर्ग सुख है। और इसीलिए हर एक गरीब आदमी के भी जीवन में रोज सुख रहता है, रोज स्वर्ग आता जाता है। इसीलिए जो खुद आता जाता हो उसकी क्या कल्पना करना, जो खुद ही आता है और खुद ही चला जाता है उसकी इच्छा मत करो। जो आता नहीं है वो कमाओ। क्या नहीं आता है? आनंद नहीं आता है। परमानंदम गतम देवम आदर्शनंद महानंदम अधिष्ठम यज्ञभूतानां जीवन सर्वफल स्मृतिम योगा योगो न भक्तिताम भक्ति योगो विरागधम निधाने कर्माणम भूषणम योग परमानंदम। हमारे जीवन में अगर कुछ कमी है तो बस एक ही चीज की कमी है और वो चीज है आनंद, जो किसी के भी जीवन में नहीं आया है। कोई महंत संत साधु ज्ञानी रहते हैं जो चैलेंज करते हैं कि हमारे जीवन में परमानंद है। परमानंद सबके जीवन में है, पर वो किसके जीवन में प्रकट होगा, प्रस्तुत है, साक्षात है, वो बहुत कठिन है। ज्ञानियों के यहां भी, भक्तों के यहां भी परमानंद की बहुत कमतरता है, कमी। बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े ज्ञानी रह गए और भक्ति ज्ञान वैराग्य में डूबे रहे। बड़ी बड़ी गुफाओं में, कंदराओं में काम किए, ध्यान किए, योग किए, तप किए, पर आनंद नहीं मिला। नहीं आनंद उनको क्या मिला? बुद्धि विशेष कर्मम। उन्हें एक बड़ी बुद्धि मिली, विशेष बुद्धि, और जिस बुद्धि से आदमी प्रज्ञावान बनता है, ज्ञानवान बनता है, भक्तिवान बनता है, विद्वान बनता है, आनंद की खोज करने वाला वैज्ञानिक बनता है, वो बुद्धि मिल गई भक्ति से, ज्ञान से, अध्ययन से, तप से, जप से। परमानंद नहीं मिला। और जिस परमानंद की जीवन में कमी रही, उसी परमानंद को पाने के लिए 88,000 ऋषि मुनि सूत जी के पास में, सतगुरु के पास में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए पहुंचे। आज पूरे के पूरे, मैं क्या कहूं, रायपुर कहूं या बालोद कहूं, कौन कौन से तहसील से, जिले से आप पधारे हैं। बहुत दूर दूर से सभी लोग यहां आते कथा में, और कथा में आकर उस चीज का अनुभव करते हैं जो अनुभव योगी नहीं कर पाया, जो अनुभव कोई भक्त नहीं कर पाया, जो अनुभव कोई ज्ञानी नहीं कर पाया। वो अनुभव हमारी माताएं, बहनें, भाई वो एकदम सरल भक्त हैं, एकदम सरल भक्त हैं। केवल भागवत कथा में बैठकर यहां पर एक महात्मा की वाणी से निकले हुए अल्फाज को, शब्द को श्रवण करते हैं और परमानंद का अनुभव करते हैं, परम शांति का, परम दिव्यता का। आवेतम शांति भवताम दुर्जिताम। देखिए, आदमी को अगर शांति नहीं रहे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम घेर रहा है, कोई चिंता घेर रही है, कोई तकलीफ है, आप टेंशन में हैं, तो मैं आपको गारंटी से लिखित में दे सकता हूं कि जब आदमी बहुत चिंता, टेंशन, क्लेश में रहता है तो वो कहीं चिंता रहित होकर बैठ नहीं सकता। उसे प्रॉब्लम सताते रहते हैं, चिंता सताती रहती है, कोई बाधा आती रहती है, तकलीफ आती रहती है, और वो अवयव से मुक्त नहीं होता। और वो कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी सोचता है, कभी चलता है, कभी कुछ करता है। एक बार मैंने कल कथा में देखा, चैनल की वजह से कथा समाप्त हो गई समय पर, और कुछ भाई बहन तो कथा के 10 मिनट पहले ही आए समाप्ति से। आरती के बाद भी, आरती होने के बाद भी आधी बहनें फिर से बैठ गई, दोबारा से बैठ गई। फिर मुझे लगा कि अभी उनको 3 साढ़े 3 घंटे हो गए, आरती हो गई, सब लोग जा रहे हैं, फिर से दोबारा बैठे। इसका मतलब यह है कि उनका मन कहता है, उनकी बुद्धि कहती है, उनका चित्त कहता है, उनका स्वभाव कहता है
कि यहां पर बैठने मात्र से भी सुख मिलता है, घर जाकर सुख नहीं मिलेगा। इसलिए कर्तान वेदम प्रतिष्ठितम आसनो गृहताम कथा, दोबारा कथा नहीं हुई तो भी आसन लिया और विश्राम किया। क्यों? जहां पर सब देवताओं का विग्रह स्वरूप आया, ये जगह इसलिए पवित्र हो गई क्योंकि यहां भगवान का विग्रह बुद्धि रूप, ब्रह्मांड रूप भगवान का, जो अर्जुन को दिखाया, जो यशोदा को दिखाया, वही रूप यहां पर विराजमान है भागवत के रूप में। और मैं आपको और कहना चाहता हूं, सदगुरु के रूप में जो कथा कर रहे हैं वो शक्ति यहां विराजमान है, देवता विराजमान है। और जहां भगवान, भक्त, गुरु और शिष्य और भगवान की चर्चा जहां पर मिल जाए, अति दुर्लभ सफल जीवन उन्हें प्राप्त हो जाता है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी, ये सबके घर में होए। किसी के घर में थोड़ी सुंदर औरत है, किसी के में थोड़ी काली पीली है, कम सुंदर है, पर सब घरों में औरत रहती है। किसी के घर में बेटा है, बेटी है, सबके घर में कुछ न कुछ रहता है। और रही बात पैसों की, किसी के घर में गड्डियां हैं, किसी के घर में रुपया है, पैसा है, पर सबके पास है रुपया। सदगुरु क्या कहते हैं? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई। बेटा मिल जाएगा, बेटी मिल जाएगी, पत्नी मिल जाएगी, मां मिल जाएगी, बहन मिल जाएगी, भैया मिल जाएगा, रुपया मिल जाएगा, गड्डियां मिल जाएंगी, कम ज्यादा हो जाएगा, पर दुनिया में अगर नहीं मिलेगा कुछ कमाने से, तो एक संत नहीं मिल सकता है मेहनत करने से, और एक भागवत की कथा नहीं मिल सकती मेहनत करने से। कितनी भी मेहनत प्रयत्न कर लो और ये नहीं मिलता है, ये भगवान की कृपा से मिलता है, सौभाग्य से मिलता है, ये राम कृपा करते हैं तभी उपलब्धियां होती हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। जीने की कला बिना सत्संग के आज तक किसी को नहीं आई है। राम स्वयं भी जीना नहीं सीखे बिना सदगुरु के। भगवान राम जी ने 5 वर्ष की आयु में सदगुरु के चरण पकड़ लिए, वशिष्ठ मुनि को गुरु बना लिया, मंत्र धारण कर लिया, यज्ञोपवीत पहन लिया और विद्या लेने के लिए बैठ गए। 11 वर्षों तक भिखारी के भेष में, ब्राह्मण के भेष में भगवान राम पढ़ते हैं, क्षत्रिय के पुत्र होकर ब्राह्मण बनकर अध्ययन करते हैं, तब जाकर भगवान बन पाते हैं महाराज। इसीलिए भाइयों बहनों, तुमने चाहे जिस जाति में, जिस वर्ण में जन्म लिया हो, तो जीवन में 11 वर्ष एक बार ब्राह्मण जरूर बनकर रहना चाहिए। चाहे तुम कितनी ही छोटी जाति के हो, चाहे कोई भी जाति में आए हो, पर 11 वर्ष जीवन में ब्राह्मण बनकर के जीवन को जरूर जीना चाहिए। 11 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, यज्ञोपवीत धारण करो और सदगुरु के चरणों में बैठकर वेद विद्या का अध्ययन करो, भागवत आदि सत शास्त्रों का अध्ययन करो, पंडितों के ग्रंथों का अध्ययन करो, गुरु की वाणी से अर्थ अनर्थ का ज्ञान लो और चरित्र को चमकाओ। 11 वर्ष जो ब्राह्मण का जीवन जीता है, उसके बाकी 100 वर्ष पूरे ब्रह्म के जीवन में चले जाते हैं। वो कभी भ्रष्ट नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो कभी दुखी नहीं होता, वो कभी क्लेश में नहीं जाता। राम को बहुत दुख आए पर राम कभी दुखी नहीं हुए। 14 साल का वनवास भी मिल गया, पर राम फिर भी आनंद परमानंद परमेश्वर का स्वर्ग सुख भोगते रहे। और भगवती सीता को लेकर दुनिया भर के और कष्ट राम जी को आए, फिर भी राम दुनिया का उद्धार करते। राम की सीता खो गई, राम की सीता का अपहरण हो गया, राम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे दुख में, फिर भी राम ने रास्ते में जटायु का कल्याण कर दिया, सबरी का कल्याण कर दिया और सुग्रीव का, हनुमान का, इतने लोगों का कल्याण तो राम तब करते हैं जब दुनिया भर के कष्ट में है। क्योंकि एक बार जो गुरु की कृपा ले लेता है, वो दुख में रह करके भी कल्याण करना बंद नहीं करता, वो सुख में ही रहता है, क्योंकि वो स्वयं साक्षात पर ब्रह्म परमानंद है। एक बार आप परमानंद को प्राप्त कर लोगे तो दुख में रह के भी सुख का ही अनुभव करोगे, और ये ऐसे ही जीवन सरलता से, सुख से हमारा समाप्त हो जाएगा। हम कुछ दिनों के लिए नहीं आए संसार में,
हम कुछ दिनों के लिए संसार में नहीं आए, हम अजन्मा हैं, न हम आए हैं न गए हैं, अजन्मा। घर बदलते हैं, आज ये घर है, मालिक ने कहा घर खाली करो, हमारे बच्चे बड़े हो गए तो दूसरा घर ले लिया, वहां भी गड़बड़ हुई, तीसरा घर ले लिया, वहां कुछ गड़बड़ है, चौथा घर ले लिया। इसीलिए भाई और बहनों, ये संसार मुसाफिर खाना है, हम एक मुसाफिर हैं। बस हम आते जाते चलते फिरते रहेंगे, पर हमारा आना जाना चलना फिरना ये समाप्त नहीं होगा। हमारा सफर लंबा है, यात्रा लंबी है, स्टेशन बदलेंगे, गाड़ियां बदलेंगी, बस जगह बदलेंगी, माता पिता बदलेंगे, रिश्तेदार बदलेंगे, हम भी बदल सकते हैं, पर हमारा यात्रा नहीं बदले। इसलिए मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, एक छोटा सा भजन मैं आपको सुनाता हूं और तुम्हारी जिंदगी का पूरा सफर करवाता हूं। कैसी है तुम्हारी जिंदगी, उसे किस तरह जीना है, वो जिंदगी का सफर हमें करते चलना है। हाँ, जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, और अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला दे, अपने मन का दिया तो जला दे, जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले। देखिए, अभी आपने आरती की रामायण की, भागवत की। भागवत स्वयं इस बात का प्रमाण है कि अगर घी का दिया जलाकर आप मेरी आरती नहीं उतारेंगे तो भी चलेगा, पर अगर आपने मन का दिया नहीं जलाया तो चलने वाला अंधेरे में पड़े रहोगे, अज्ञान में पड़े रहोगे, झूठ में पड़े रहोगे, असत्य में पड़े रहोगे। क्यों? मन ही है तुम्हारी जिंदगी का कारण, जो तुम्हें बना भी सकता है और मैट भी सकता है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मनु महाराज मनुष्य स्मृति में लिखते हैं, ये मन ही कारण है मोक्ष का भी और नरक का भी। ये मन ही मोक्ष दिला सकता है और ये मन ही नरक भी दिला सकता है। याद रखिए, कथा में घर आने का साधन क्या है? पैर है, गाड़ी है, कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है। और ये गाड़ी कार भी जैसे कार घर पहुंचाती है, मंजिल पर पहुंचाती है, ऐसे कभी कभी कार ही मौत का कारण भी बनती है, दुख का कारण भी बनती है। जिस कार में बैठकर हमें रोज आनंद आ रहा है, एक बार वो कार जंगल के रास्ते में पंचर हो जाए तो पूरी जिंदगी का दुख एक दिन का पंचर दे देता है। गाड़ी में बैठकर एसी में चलने में जो आनंद है, उस सारे आनंद का खात्मा हो जाता है। कब? जब गाड़ी जंगल में कलकलाती धूप में पंचर हो जाए, तब गाड़ी में से निकलकर जब नीचे जैक लगाना पड़ता है और नीचे से रोड तपतपा रहा होता है धूप से, तब आदमी रुमाल से पसीने से पहुंच पहुंच के घबराता रहता है और कहता है इससे तो बस अच्छी थी भाड़े की, 100 रुपए टिकट का लेता, पंचर हो जाए तो पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओ, सही हो जाए तो बैठ जाओ, फिर चल पड़ो। पर अपनी कार है तो पेड़ के नीचे बैठेंगे तो पंचर कौन लगाएगा, टायर कौन खोलेगा? जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला दे, अपने मन का दिया तो जला दे, जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले।
जायते शूद्रः। बच्चे का जब जन्म होता है, हमारा आपका जब जन्म हुआ, हमारे तुम्हारे लिए सारे रास्ते अंधेरे, ब्लॉक, सारे रास्ते बंद। माँ बाप जिधर ले जाएं उधर जाएंगे। बच्चा पैदा होके किधर जाएगा बेचारा, पड़ा है पालने में, जहां डाल दिया वहीं पड़ा है, रो रहा है तो रो रहा है, हंस रहा है तो हंस रहा है। ना ही उसे सूखे का गम है, न गीले का दुख है, कहीं भी उसे कुछ पता नहीं है। क्यों? प्यारे बंधु ध्यान से सुनिए, ये सारी दुनिया सूनी पड़ी है तुम्हारे लिए। तुम जिधर जाते हो, जिधर चाहते हो उधर जाओ, जिधर बनना चाहते हो उधर बनो, जिधर बिगड़ना चाहते हो बिगड़ो। आप क्या चाहते हो वो मिलेगा इस दुनिया में आने के बाद में, पर आपने कौन सा मार्ग, कौन सी मंजिल पकड़ी है। सूनी 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 ये मंजिल की राहें, सोनी सोनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे चरणों को चाहे, चूमना तेरे चरणों को चाहे। सुनी सुनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे चरणों को चाहे, सोनी सोनी ये मंजिल को चाहे, चूमना तेरे चरणों को चाहे। गहन बन में कहीं खो न जाना, गहन बन में कहीं खो न जाना। ये संसार इतना बेहद जंगल है। आज ही तुम्हें कैसे रास्ता मिल गया है सही, नहीं तो आप जानते हैं कि हर रोज सही रास्ता नहीं मिलता आदमी को। आज कैसे सही मार्ग आपको मिल गया है, पर आप जहां से आए हैं उस गांव में हजारों लोग बाकी हैं, उन्हें अभी तक मिला नहीं है रास्ता। भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। कोई मामा के घर गया, कोई जीजी के घर गया, कोई फूफा के घर गया, कोई मरने में गया, कोई शादी में गया, कोई कहीं नौकरी के लिए, कोई पढ़ने, न जाने कहां कहां भटक रहे। ये संसार गहन बन है। गहन बन में कहीं खो न जाना, भटक जाए न तेरी निगाहें, भटक जाए न तेरी निगाहें, भटक जाए न तेरी निगाहें। गहन बन में कहीं खो न जाना, भटक जाए न तेरी निगाहें, भटक जाए न तेरी निगाहें, भटक जाए न तेरी निगाहें। अब आपके लिए इंद्रदेव महाराज क्या कहते हैं? देख ऐसी जगह तू खड़ा है, देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ज्ञान गंगा जहां बह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ज्ञान गंगा जहां बह रही है। बढ़ के गंगा में गोता लगा ले, बढ़ के गंगा में गोता लगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले। येन द्यौनुरुग्रह पृथ्वी चद्रणा, येन स्वास्थ्यवितम येन नाका।
हे मानव, जब तक आदमी का मन सत्य से नहीं जलता है, बुद्धि ज्ञान से प्रकाशित नहीं, मन सत्य से प्रकाशित नहीं है, शरीर जल से शुद्ध नहीं है, आत्मा तप से शुद्ध नहीं है, तब तक व्यक्ति के जीवन में परमानंद कभी नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा। इसलिए पहले शरीर शुद्धि जल के माध्यम से, गंगा जाओ, यमुना जाओ, पानी में नहाओ, बाथरूम में नहाओ, घर में नहाओ, नाले तालाब जहां लगे नहाओ, पर शरीर शुद्ध करो। शरीर शुद्ध, बाहर से शरीर शुद्ध होता है चमड़ी का पानी से, अंदर का शरीर शुद्ध होता है शुद्ध भोजन से। प्यारे बहनों भाइयों, ऐसे ही जब सत्य का पालन करेंगे तो मन शुद्ध होगा, जब ज्ञान का पालन करेंगे तो बुद्धि शुद्ध होगी, और जब तप जप करोगे तो आत्मा शुद्ध होगी। मन बुद्धि आत्मा शरीर शुद्ध हो जाएंगे, परमानंद का विशुद्ध दर्शन मिल जाएगा। गंगा में तो डुबकी लगाई है तुमने, इसीलिए ही हमारे शर्मा जी ने प्रार्थना की समस्त भारतवासियों से, चलो महाकुंभ में क्षिप्रा नदी में स्नान करेंगे, जहां पर देवताओं ने अमृत रखा है उस अमृत में नहाकर पवित्र हो जाएंगे, अमृत हो जाएंगे। वहां भी कम पड़ेगा तो चलो हरिद्वार में कथा करने चलेंगे, वहां भी कुंभ लगता था, लगता है, लगता रहेगा, है? वहां भी स्नान करो। पवित्रागतम शरीरम, शरीर की शुद्धि बहुत आवश्यकता है, क्योंकि पहला सुख ही शरीर है जगत में। शरीर जिनका सुखी है उनका धन माल पैसा मकान दुकान एसी कूलर सब सुखी हैं। आप जानते हैं जिन्हें अस्थमा की बीमारी है ना, उनको एसी नहीं चलता, जिनको दमा की बीमारी है उन्हें एसी चलता नहीं है। अगर एसी लगा दिया तो दमा वाला खुल खुल करके मर जाएगा, उसे गर्मी पसंद है बीमारी के कारण। इसीलिए पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में थोड़ी हो माया, तीसरा सुख आज्ञाकारी हो पुत्र, और चौथा सुख चरित्र और पवित्र नारी। ये सारे सुख जो है हमारे पास होने चाहिए। हमारे घर की गृहिणी पवित्र हो, हमारा पुत्र आज्ञाकारी हो, हमारे घर में थोड़ा पैसा हो, और हमारे घर में हमारा शरीर स्वस्थ हो, तो सारे सुख हमारे पास है, हम ही वैकुंठ के अधिपति हैं, ऐसा समझना। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा का अंश हैं। जब हम परमानंद सुखी होते हैं तो हम ही ब्रह्मस्मि, सो अहम ब्रह्मस्मि तदम गतम न देवा, हम ही ब्रह्मस्मि हो जाते हैं। फिर हमें कहीं ब्रह्म नहीं तलाशना पड़ता, यही अपने आप ब्रह्म दिखने लगता है, प्रकाशित हो जाता है। जैसे बल्ब अच्छा हो, बल्ब में लगा हुआ होल्डर अच्छा हो, होल्डर में कनेक्शन डोरी वायर अच्छा हो, और उसमें दौड़ने वाली बिजली अच्छी हो, तो फिर बिजली नहीं ढूंढनी पड़ेगी। जैसे ही आप ऑन करेंगे बिजली अपने आप दर्शन देती है, बल्ब के अंदर प्रकाश करती है। ऐसे ही जब हमारा पूरा सिस्टम ओके है तो ऑन करते से ही परमात्मा दर्शन देता है, वो चमकने लगता है बल्ब में। जैसे बिजली बल्ब चमकती है, ऐसे ही हमारा शरीर भी बल्ब की तरह एक पात्र है, उसमें दुनिया भर का भगवान दौड़ रहा है पर चमक नहीं रहा है, क्योंकि सिस्टम बिगड़ा हुआ है। इसीलिए जो सिस्टम बिगड़ गया है उस सिस्टम को सदगुरु के पास जाकर ओके कर लो, फिर तुम्हारे जीवन में चमक आ जाएगी, सौंदर्य आ जाएगा, प्रकाश परमानंद आ जाएगा। कदम पात्रम भागवतम यथा, ये भागवत ही तो पात्र बनाती है व्यक्ति। कितने जीव भागवत से पात्र बन गए, और उन पात्रों में परमात्मा ने पदार्थ डाल दिए, वस्तु डाल दी, धन डाल दिया। भागवत के श्रोता, भागवत के यजमान कितने हैं जो अरबोपति हो गए। मेरे जीवन की चरित्रा मैं जब से कथा कर रहा हूं, समझिए उतने वर्षों में मैंने कितने लोगों को गरीब देखा, और मेरे सामने ही मैंने उन्हें अमीर होते भी देखा। पढ़ते थे, मेरे सामने कई लोग तो पैदा हुए, मेरे सामने पढ़े और मेरे सामने बड़े हो गए। बड़ी बड़ी पोस्ट ऊंची, बड़ी बड़ी पगार तनख्वाह, बड़ी बड़ी पूंजी, बड़ी बड़ी सम्मान उनके पास है, और मेरे सामने पैदा हुए। ये क्या है? ये सब सदगुरु का और ये सब सद विचारों का ही फायदा है। संतों की संगति हो और अच्छे विचारों का श्रवण हो जाए,
संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। जो चीज दुर्लभ है वो प्राप्त हो गई टेका पारवासियों को और क्षेत्रवासियों को। यही दुर्लभ है। कथा मिलना कठिन है और संत मिलना कठिन है। ढूंढते रहो, दिन में भी दुनिया भर के दिए लगा के नहीं मिलेंगे संत, दुनिया भर की ज्ञान और लाउड स्पीकर लगा के भी कथा नहीं मिलेगी। सुनने को आप कितने भी पुराण सुनते रहो और न व्यथा कथा गुरुशनम। अरे पुराण सुनने से जब कुछ मिलेगा ना, जब सुनाने वाला ज्ञानी होगा, तपस्वी होगा, ब्राह्मण होगा, योगी होगा, जपी होगा, ब्रह्मचारी होगा, तब तो तुम्हें दर्शन होगा ज्ञान का, तप का, जप का, योग का, ध्यान का, भक्ति का। अब बताओ, सरसों का तेल बेचने वाला दुकान पे तेल रखेगा तभी तो ग्राहक को देगा। तुम सरसों का तेल मांग रहे हो और वो मिट्टी का तेल बेचता है। अबे भाई, जहां पेट्रोल मिलता है वहां तुम्हें ये खाने का कैसे तेल मिलेगा? तुम्हें भक्ति चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, उन्नति चाहिए, ये ऐसे मांगने से नहीं मिलती। अगर किसी के पास में है तो मिलेंगे। अच्छा, फ्रिज खोल के हाथ डालने से सामान निकलता है क्या? अरे फ्रिज खोलकर हाथ डाल दिया और सामान निकल के आ गया। हाँ, निकल के आ जाएगा। अगर रखा है तो निकलेगा, रखा नहीं है तो फ्रिज में सामान पैदा नहीं होता, पहले रखना पड़ता है। पानी ठंडा चाहिए, पानी रखो तो सही, खाली बोतल रख दो ठंडी हो जाएगा पानी। भाई तुम खाली बोतल रख देंगे तो फ्रिज तुम्हें क्या देगा ये तो बताओ। फ्रिज का काम पदार्थ बनाने का नहीं है, फ्रिज का काम पदार्थ की रक्षा और रूप बदलने का है। पानी भरकर रख दिया फ्रीजर में तो रूप बदल देगा उसका, पानी को ठोस कर देगा, उसे बर्फ कहते हैं। ये काम है फ्रिज का। पर पानी नहीं रखोगे तो ठोस कहां से करेगा? इसीलिए आपको जहां से भी कुछ लेना है वहां पहले कुछ रखना पड़ेगा तो ही कुछ मिलेगा, अन्यथा मिलने वाला नहीं। मांग मांग के थक जाओ। एक आदमी ने बैंक की खिड़की में हाथ डाल दिया, सब लोग डाल रहे थे, उसने भी डाल दिया। अब आप समझ लो मैं कह रहा हूं, फ्रिज जो बात मैंने फ्रिज की कही वही ये बैंक भी कहती है। हाथ डाला, कई लोग 10,000 ले जा रहे, कई 8,000 ले जा रहे, कई 50,000 ले जा रहे, और वो घंटों से देख रहा था तमाशा। उसने कहा ये खिड़की में बहुत मजा है, जो भी हाथ डालता फटाफट हाथ भरता और चल पड़ता। उसने भी डाल दिया उसमें। 5 मिनट हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हाथ को। अंदर बैठने वाले ने आवाज दी, भैया अरे तुम्हारा पासबुक तो दो, तुम्हारे पास बुक है बुक। ये व्यक्ति ने पहली बार बैंक देखी, इसने समझा ही नहीं कि बुक क्या मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, क्या बुक है। तो उसने कहा भाई मेरे पास कुछ नहीं है बुक वगैरह। अच्छा ठीक है, बुक नहीं है तो तुम्हारा डिटेल्स नंबर, अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर बताओ। उसने कहा कोई नंबर नहीं, मैं नहीं जानता नंबर क्या रहता है अकाउंट का। अच्छा तो तुमने हाथ क्यों डाला बैंक में? तो कहा जब मेरे सामने 50 लोग लाइन में लगे हाथ डाले रुपया ले जा रहे हैं, तो फिर 1 घंटे से इंतजार करके पसीना बहा बहा कर खड़ा रहा। अब हाथ डाला है तो मैंने पैसे के लिए हाथ डाला है। मैनेजर ने पीछे से कहा कि भैया यहां उन्हीं को पैसा मिलता है जो पहले यहां जमा करके जाते हैं, जिन्होंने यहां जमा किया नहीं है उनको यहां पैसा नहीं मिलता है। और बिना जमा किए भी तुम्हें चाहिए तो यहां पर कोई गारंटी वाला, कोई गारंटर, कोई गवाह लेके आओ, कोई जो तुम्हारी गारंटी ले सके। तो हम तुम्हें उधार भी दे सकते हैं, कर्जा भी दे सकते हैं, पर गारंटी लगती है। बेचारे के पास में कोई गारंटर भी नहीं था, खाता खोला नहीं था, खाता था नहीं, चाहे